हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कहानी बहुत ही यूजफुल कहानी है। तो आप लोग कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहाँ राजा विक्रमदेव का शासन था। राजा बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य समृद्ध था। लेकिन इस समृद्धि का श्रेय वे अपनी शक्ति और बुद्धि को देते थे। समृद्धि और शक्ति के कारण राजा विक्रमदेव के मन में धीरे धीरे अहंकार आ गया। वे स्वयं को अजय मानने लगे और कहते थे, मेरी शक्ति और बुद्धिमत्ता के आगे समय भी कुछ नहीं है। दरबार में उनके एक बुजुर्ग मंत्री आचार्य वसुदेव राजा के इस अभिमान से चिंतित थे। एक दिन राजा ने दरबार में कहा कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं समय से भी बड़ा हूँ। आचार्य वासुदेव ने विनम्रता से कहा, महाराज, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। यह किसी को भी नहीं छोड़ता, न राजा को न रंग को। लेकिन राजा ने इस पर हंसते हुए कहा, आचार्य, मेरी शक्ति देखो, मेरी सेना देखो, मेरे खजाने देखो, समय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आचार्य वासुदेव ने राजा को सबक सिखाने की ठानी। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने विक्रमदेव पर आक्रमण कर दिया। राजा ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन युद्ध लंबा खिंच गया। धीरे धीरे राजा की सेना कमजोर पड़ने लगी, खजाना खाली होने लगा और राज्य में अकाल पड़ गया। जल्द ही राजा को अपना राज्य छोड़कर जंगलों में शरण लेनी पड़ी। वही राजा जो कभी अपनी शक्ति पर गर्व करता था, अब साधारण भेष में गांव-गांव भटक रहा था। एक दिन जंगल में भटकते हुए राजा की मुलाकात आचार्य वासुदेव से हुई। राजा ने सिर झुका लिया और कहा कि आचार्य, आप सही थे, समय ही सबसे बड़ा बलवान है। आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यदि बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा। लेकिन याद रखिए, शक्ति और बुद्धि का अहंकार नहीं करना चाहिए। समय बदला, राजा ने धैर्य रखा और फिर से अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से राज्य वापस पा लिया। लेकिन इस बार वे विनम्र और समझदार बन चुके थे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यह सीखने को मिलती है कि अहंकार न करें, क्योंकि समय की ताकत के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। तो आप लोगों का ये कहानी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।